हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ रखें, एक एक जुमले पे मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले। अदूत सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले। मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। और कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन। सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी। सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी। ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है। ये इम्तिहाने सब्र है वरना हुसैन है। उंगली जमीन पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। उंगली जमीन पे रख दें तो समंदर निकल पड़े। हजरात मेरे हुसैन के सब्र इस्तिक़लाल को सलाम। हुसैन के सब्र तहम्मुल को सलाम। हुसैन की सब्र रजा को सलाम। अल्लाह अल्लाह मेरे हुसैन मैदाने करबला में सब्र रजा का पहाड़ बनकर खड़े रहे। आप अपने अज़हान को मेरी गुफ्तगू के बिल्कुल करीब लाएं। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़हान को तहारत मिलेगी, कुलूब को तस्कीन हासिल होगी, रूह को बालीद की हासिल होगी। अल्लाह अल्लाह। कुछ लोग आज कह देते हैं हुसैन और यजीद की लड़ाई हुकूमत की लड़ाई थी। कुछ जालिमों ने, कुछ यजीदी कुत्तों ने कहा हुसैन और यजीद की लड़ाई इक़्तिदार की लड़ाई थी, हुकूमत की लड़ाई थी। मगर मैं अलल ऐलान कहता हूं कि मेरा हुसैन करबला में लड़ने नहीं गया था। हुसैन करबला में लड़ने नहीं गया था। अरे हुसैन को लड़ने की क्या जरूरत थी? अगर हुसैन के घर का बच्चा अली अकबर यजीदियों के लिए बद्दुआ कर देता तो 22,000 यजीदियों को जमीन निगल जाती। अगर हुसैन पहाड़ों को इशारा कर देते तो पहाड़ यजीदियों को कुचल देते। हुसैन अगर रब की बारगाह में बद्दुआ कर देते तो अल्लाह पत्थरों की आग की बारिश बरसा देता, यजीदी हलाक हो जाते। अल्लाह अल्लाह। हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। कोई सवाल कर सकता है कि सैयद साहब आप कह रहे हो हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे, तो फिर आप ये बताइए हुसैन करबला में किस लिए गए थे? हुसैन करबला में क्यों गए? तो आओ मैं बात को वाज़ेह कर दूं। मेरा हुसैन करबला में लड़ने नहीं गया। हुसैन करबला में इसलिए गया था, ए दुनिया वालों देख लो, इस दुनिया के अंदर अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत का झंडा होगा। अगर इस दुनिया के अंदर किसी का झंडा लहराएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की अजमत का झंडा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कौन फरज हुजूर सैयद मोहम्मद रिजवान मियां। वाह वाह सुभान अल्लाह। हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए। आप कह सकते हो कि आपके पास कोई दलील, कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई बुरहान है कि हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए। तो मैं आप ही से पूछूंगा, आप ही से कहूंगा, आप मुझे बताएं अगर हुसैन करबला में लड़ने जाते तो क्या अपने साथ 6 माह के शीरख्वार असगर को हुसैन लड़ाई में ले जाते? नहीं। अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी बहन ज़ैनब को मेरा हुसैन करबला में लड़ाई में ले जाता? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी 6 या 7 साल की बेटी सकीना को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने जाते तो क्या अपनी बीवी शहरबानों को हुसैन लड़ाई में ले जाते? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं ही नहीं
बल्कि आज भी मकाम करबला गवाही दे रहा है। करबला के ज़र्रात पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि जब हुसैन करबला में आए थे, हजरत हुर ने कहा था हुसैन यजीदी जालिम है, हुसैन यजीदी जाबिर है, हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो। हजरत हुर ने कहा था हुसैन रास्ता बदल दो। मेरे हुसैन ने फरमाया था हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुर ने कहा था हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो, हुसैन रास्ता बदल दो। मेरे हुसैन ने फरमाया हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया है। हुर ने कहा हुसैन किनारा कशी करो, हुसैन किनारा कशी करो। मेरे हुसैन ने फरमा दिया हुर हुसैन किनारा कशी करने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत की कश्ती को पार लगाने आया है। हुर ने कहा था हुसैन जान बचाओ। मेरे हुसैन ने फरमाया था हुर सुन ले, हुसैन जान बचाने नहीं आया है, हुसैन तो नाना की उम्मत की खातिर अब उसने सर को कटाने आया है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन करबला में पहुंचे थे, मुहर्रम की 10 तारीख हुई, जुमे का दिन है, 3 दिन हो गए। हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, थोड़ा सा और आसान किए देता हूँ। अल्लाह अल्लाह। 3 दिन से सकीना प्यासी है, ज़ैनब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, हुसैन प्यासे हैं, अली अकबर प्यासे हैं, ओनो मोहम्मद प्यासे हैं, कासिम बिन हसन प्यासे हैं, हुर प्यासे हैं। अल्लाह अल्लाह। हबीब इब्ने मज़ाहिर प्यासे हैं, हुसैन के जानिसार प्यासे हैं। आप तवज्जो रखना, तवज्जो मेरी तरफ करना। 3 दिन से हुसैन के बच्चे भूखे प्यासे, मेरे हुसैन ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। आप मुझे बताएं क्या हुसैन की एक भी वक्त की नमाज कज़ा हुई? इंसान अपनी भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपनी निगाहों के सामने अपनी 7 साल की बेटी सकीना को बिलकते हुए देखना ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह अल्लाह। वो सकीना हुसैन की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करती है बाबा जान प्यास, अल अतश अल अतश अल अतश प्यास, बाबा जान प्यास लगी है, प्यास लगी है। हुसैन ने फरमाया बेटी सकीना कुरान की तिलावत करो। सकीना फिर हाजिर हुई, अर्ज करती है बाबा प्यास लगी है। हुसैन फरमाते बेटी सकीना नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। सकीना फिर हाजिर हुई, अर्ज करती है बाबा प्यास लगी है। हुसैन फरमाते सकीना रब की बारगाह में सजदे करो। अल्लाह अल्लाह। ए हुसैनियों तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? मुहर्रम का चांद नजर आया, थोड़ी देर गिरेबान फाड़ लिया और सोच रहे हो कि हुसैनियत का हक अदा कर दिया। आप सोचते ढोल बजा लिया, हुसैनियत का हक अदा कर दिया। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसैन के नाम पर गैर शरई काम, हुसैन के नाम पर तरह तरह के प्रोपेगेंडे, हुसैन के नाम पर शैतानियत को जन्म देना। ए हुसैनियों अगर वाकई हुसैन से मोहब्बत है, आज के बाद नमाज कज़ा मत करना और दुनिया वालों को ये बताना, ए दुनिया वालों हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो करबला के हुसैन से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज एक वक्त की पढ़ेंगे नहीं और हुसैन का दामन छोड़ेंगे नहीं। देगे की देगे साफ कर दी साहब। मुहर्रम का चांद नजर आया, खूब नियाज करो, खूब जितना हो सके उतनी नियाज करो, जितना हो सके उतना सबील लगाओ, जितना ज्यादा हो सके सदका व खैरात करो, मगर इसके साथ साथ नमाज जरूर पढ़ो। ए सुन्नियों नियाज भी तुम्हारी है, नमाज भी तुम्हारी है। तुमने हुसैन के मकसद को समझा ही नहीं। नारे लगा रहे हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन से मोहब्बत है। मुहर्रम का चांद नजर आया, हुसैनी हुसैनी हुसैनी। जब शादी करते हो तब हुसैन की शहादत याद नहीं आती?
जब मंगनी होती है तब हुसैन की बेटी सकीना की प्यास याद नहीं आती। आप कहोगे सैयद साहब बड़ा कड़वा बोल रहे हो, मगर मैं एक एक जुमला बिल्कुल नाप तोल कर और ये कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप में से किसी एक के दिल पर भी मेरी नसीहत असर कर गई तो इंशाअल्लाह मेरा भी और आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। शादियों का मौका हो, हमारी माएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, सुबह 7 बजे आईने के सामने खड़ी हो जाएगी और कोट पे कोट चढ़ा रही है, कोट पे कोट, इतने कोट चढ़ाती है, इतने कोट चढ़ाती है कि बिल्कुल काली हो, कलोटी हो, और 4 घंटे के बाद जब देखोगे तो बिल्कुल चेहरा जो है वो वाइट पूरा नजर आता। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज। बच्चा सोचता यार 1 घंटे पहले तक तो मेरी अम्मा कल्लो थी, अब 1 घंटे के बाद ये जो है बिल्कुल सफेद और भूरी। ये कह रही बेटे इधर आ, बच्चा भाग रहा, बच्चा कंफ्यूज है, यार मेरी माँ तो काली थी, ये भूरी औरत कौन आ गई। मैं कहता हूँ ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, तुम्हारी गैरत सो गई। मेकअप करना जायज भी है और मेकअप करना हराम भी है। अगर कोई औरत अपने शौहर को खुश करने के लिए, अपने शौहर को राजी करने के लिए, अपने शौहर का दिल जीतने के लिए मेकअप करेगी तो ये मेकअप करना जायज ही नहीं है, बल्कि अल्लाह उसे सवाब भी अता फरमाएगा। हुजूर फरमाते हैं मेरी बहनों है, मेरी बेटियों, अगर तुम्हारा शौहर बाहर से आए तुम अच्छे से सज सवर के उसका इंतजार करो, घर में आए उसे सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। अगर शौहर खुश हो गया, शौहर ने इसका सलाम का जवाब मुस्कुरा कर दे दिया तो हुजूर फरमाती हैं अल्लाह इसकी बीवी के और इसके शौहर दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। मामला ही उल्टा, घर में रहेगी तो जो सबसे पुराना सूट होगा वो पहनेगी, जो सबसे मैला कुचैला कपड़ा वो पहनेगी, शौहर के लिए कभी नहीं सजेगी, शौहर के लिए कभी मेकअप नहीं। और बाज तो बेगैरत ऐसी हैं कि अपने मियाँ की पूरी कमाई मेकअप में लुटा दी, पूरी कमाई। दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग चांद पर पहुंचने की बातें कर रहे हैं और ये मेकअप में उड़ाए जा रही है। और फिर कहती क्या है, 4000 का सूट इसे पहना देना, आप 5000 का पहना देना, और एक दिन अगर थोड़ी सी कमी आ गई तो कहेगी खाक डालेगे घर में, जिस दिन से आई हूं मैंने तो परेशानी उठाई। 20 साल से इसकी हर ख्वाहिश पूरी की, इसकी हर चाहत पूरी की, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाया, अच्छे से अच्छा खिलाया। 20 साल के बाद शौहर का कारोबार डाउन हुआ, कोई परेशानी आई तो उसका साथ नहीं देगी, कहेगी लल्ली मैं तो बड़ी परेशान हूं। और ये बूढ़ी औरतें भी साहब खूबी हैं, अल्लाह करम करे। बूढ़ी बूढ़ी 4 औरतें जहां बैठी होंगी, ए लल्ली तेरी बहू जो आई है वो कहीं तुझे परेशान तो ना कर रही है। बस क्या बताऊं, जिस दिन से आई है हमारे घर की तो खैरो बरकत ही खत्म हो गई। दूसरी कह रही है बस लल्ली पूछे मत, जिस दिन से आई है हमारा लल्ला तो हमारा कहना मानते ही ना है। घर घर को इन्होंने मैदान जंग बना दिया, इन मर्दों को आफत में देकर रख दिया। अगर लड़का माँ की तरफ से बोल जा तो बहू कह रही है अब तुम अम्मा के पास रही हो। अगर लड़का बेचारा बीवी की तरफ से 2 जुमले बोल दे तो अम्मा कह रही है तो जोरू का गुलाम हो गया, जोरू का गुलाम। अब बेचारा चक्की के 2 पटों के बीच में ये पिस रहा। मैं हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, अगर शौहर के हालात तंग हो, फटा कपड़ा पहन लो, थोड़ा सस्ता कपड़ा पहन लो, थोड़ा हल्का खाना खा लो, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ए मेरी बहनों, तुम हमारे घर की इज्जत हो, तुम हमारे घर की जीनत हो। अगर एक बेटी की इज्जत सलामत है तो समझो पूरे घर की इज्जत सलामत है। अगर एक बेटी दीनदार हो गई तो पूरा घर दीनदार हो जाएगा। आज के इस पुरफितन दौर में अगर कोई बहन, कोई बेटी पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारे, अल्लाह अल्लाह, शादियों के मौके पर गैर महरम लोगों के सामने ये घूमती हैं, टाइट लिबास पहना, हेयर स्टाइल बनाया, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया, लटके झटके मार रही हैं, जिस्मों की नुमाइश करा रही है माज़अल्लाह। और ऊपर से ना बाप को गैरत आ रही है, ना भाई को शर्म आ रही है, ना खाला को शर्म आ रही है, ना मामू को शर्म आ रही है। आप मुझे बताएं, जिसकी बहन, जिसकी बेटी बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने घूमे, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत होगी? कमाते बहुत हैं, बरकत नहीं होती। कमाते बहुत हैं, सारा पैसा बीमारियों में चला जाता है। सैयद साहब कोई तावीज दे दो बीमारी दूर हो जाए। और साहब आजकल तावीज बनाने वाले भी अजीब हैं, ये अल्लाह करम फरमाए। एक साहब मेरे पास आए, सैयद साहब तावीज दे दो, हमने दे दिया।
एक हफ्ते के बाद फिर आ गए, बोले सही साहब क्या कच्चा ही दे दिया था? मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ये कच्चा पक्का क्या होता? बोले हमारी अम्मा कह रही, एक मौलाना के पास हम गए थे एक पीर जी के, तो वो कह रहे कच्चा वाला 151 का और पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा भैया मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है, जितना मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया, इन उलामा ने मुझे सिखाया, मैंने लिख के दे दिया। और शिफा करना ना करना ये अल्लाह के इख्तियार में है, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बोले ना सैयद साहब पक्का ही काम कर दो, चाहे 1151 की बजाय 1551 ले लो, मगर काम पक्का होना चाहिए। तावीज इसे पक्का चाहिए, नमाज एक टाइम की पढ़ेगी नहीं। तावीज पक्का चाहिए, कुरान की तिलावत करेगी नहीं। तावीज पक्का चाहिए, घर में बैठ के अल्लाह का जिक्र करेगी नहीं। तावीज पक्का चाहिए, सास का अदब करेगी नहीं। मैं तो बस दो ही जुमले कहूंगा, सास बहू को बेटी समझ ले और बहू सास को माँ समझ ले, तो सास बहू का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। सासें बहुओं को जो है वो बेटी नहीं समझती, क्योंकि बेटी की 50 बातें बर्दाश्त कर लेगी मगर बहू की एक बात बर्दाश्त नहीं होगी। इसी तरह बहू भी बहू है, अपनी माँ की 10 बातें बर्दाश्त कर लेगी मगर सास की एक बात बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये मैं अपनी माँओं से, अपनी बहनों से हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, ए मेरी बहनों, शादी का मौका हो या कोई खुशी का मौका हो, हर हाल में पर्दे में रहना, कुरान पढ़ना, दुरूद पढ़ना, घर में बैठकर ज्यादा भी ना हो सके ईशा की नमाज पढ़ के बावुजू होकर काबा की तरफ रुख करके अल्लाह अल्लाह का विर्द किया करें। इंशाअल्लाह चंद रोज गुजरेंगे, बीमारियों से, परेशानियों से निजात मिल जाएगी। अल्लाह अल्लाह, आप क्या समझोगे आज के इस पुरफितन दौर में जब कोई बहन, कोई बेटी घर में बैठकर कुरान पढ़े, दुरूद पढ़े, अल्लाह अल्लाह का विर्द करे, रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करते होंगे, परवरदिगार आलम, बारे इलाह, खालिक के कायनात, मालिक के कायनात, इस बस्ती में तमाम औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, मगर फला की बेटी है, फला की बहन है, फला की बीवी है, मौला तेरे खौफ की वजह से पर्दे में बैठी है, कभी कुरान पढ़ती है, कभी दुरूद पढ़ती है। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, मैं अपने इस बंदी से राजी हूँ, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, इसके पर्दे की बरकत से मैंने इसके घर वालों के गुनाहों को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह। ये पर्दे में रहेंगी तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। हम नारे बहुत लगा रहे हैं मगर अमल नहीं कर रहे। मेरे हुसैन मैदान करबला में, अल्लाह अल्लाह, हुसैन के बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। मेरे हुसैन भूखे प्यासे हैं। आप मुझे बताएं, हुसैन या हुसैन के किसी घर वाले की एक वक्त की भी नमाज कज़ा हुई? आप कहोगे सैयद साहब नहीं। इबादत का आलम ये, पूरी पूरी रात क़याम, पूरी पूरी रात रुकू, पूरी पूरी रात सजदे, पूरी पूरी रात जो है वो अल्लाह अल्लाह का विर्द, अल्लाह 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 अल्लाह। एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब सैयदा ज़ैनब और सैयदा शहरबानो अल्लाह अल्लाह हुसैन की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करती हैं, भाई जान, इस छोटे से 6 माह के शीर ख्वार अली असगर को देखिए। भाई हुसैन, प्यास की शिद्दत की वजह से इसका चेहरा मुरझाने लगा है। भाई हुसैन, ज़ैनब अर्ज करती हैं, मेरे बेटे असगर को उन जालिम यजीदियों के पास लेकर जाओ। यजीदियों से कहना, ए यजीदियों, तुम्हारी दुश्मनी है तो हुसैन से है, इस छोटे से 6 माह के शीरख्वार अली असगर से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। ए यजीदियो, तुम हुसैन के बेटे असगर को पानी पिला दो, ये 6 माह का शीरख्वार अली असगर है, इसकी किसी से क्या दुश्मनी है? हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, ये यजीदी बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं। बहन ज़ैनब, मेरी एक ना सुनेंगे, मेरी एक ना मानेंगे। इनके दिलों पे दौलत घर कर चुकी है, इनके कुलूब सिया हो चुके हैं। लेकिन ज़ैनब ने और शहरबानों ने जब बार बार इसरार किया, मेरे हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को सीने से लगाया, यजीदियों के पास पहुंचे। अल्लाह अल्लाह, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, इसके अंदर हजारहा नसीहतें छुपी हुई हैं। मेरे हुसैन अपने बेटे असगर को यजीदियों के पास लेकर पहुंचे और फरमाया, यजीदियों, ये मेरा 6 माह का शीरख्वार अली असगर है, ये 6 माह का दूध पीता हुआ बच्चा है, इसकी तुमसे क्या दुश्मनी है? ए यजीदियो, इसकी यजीद से क्या दुश्मनी है? तुम मुझे पानी नहीं देते हो, मत दो, गुनाहों से तौबा कर लो, मेरे असगर को पानी पिला दो। अगर तुमने आज गुनाहों से तौबा कर ली और मेरे असगर को पानी पिला दिया, तो आज नबी का नवासा, अली का बेटा, खातून जन्नत का लख्ते जिगर हुसैन तुमसे वादा करता है कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसानी हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, लोगों की
ज़बानें प्यास की शिद्दत की वजह से खींची चली जा रही होंगी, लोगों की ज़बानों पर प्यास की शिद्दत की वजह से कांटे जम गए होंगे। ए यजीदियों, अगर आज तुमने हुसैन के बेटे असगर को पानी पिला दिया तो हुसैन तुमसे वादा करता है कल हश्र के दिन हुसैन ऐसे मुश्किल वक्त में नाना जान के दस्ते मुबारक से तुम्हें कौसर के जाम पिलाएगा। अल्लाह अल्लाह, किसी यजीदी ने हुसैन की बात पर तवज्जो ना दी। मेरे हुसैन देख रहे हैं, कोई यजीदी नहीं बोला। हुसैन ने आगे फरमाया, यजीदियों, हुसैन के बेटे को पानी नहीं देते हो मत दो। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी पर तुम ईमान रखते हो, उस नबी के नवासे को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते हैं, यजीदियों, नबी के नवासे को पानी ना देते हो मत दो। सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा के लख्ते जिगर को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते हैं, यजीदियों, अली मुश्किल कुशा मौला कायनात के पोते को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते हैं, यजीदियों, खातून जन्नत के नूर नजर को पानी पिला दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते हैं, यजीदियों, शहरबानों के बेटे को पानी पिला दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते हैं, यजीदियों, सैयदा ज़ैनब के भतीजे को पानी पिला दो। कोई यजीदी ना बोला। जब कोई यजीदी ना बोला, मेरे हुसैन ने फरमाया, यजीदियों सुनो, ये मत समझना कि हुसैन तुमसे पानी मांगने आया था। एक यजीदी कहता है, हुसैन अभी तो पानी मांग रहे थे, अभी तो कह रहे थे हुसैन के बेटे को पानी पिला दो, अब कहते हो हुसैन पानी मांगने नहीं आया था। हुसैन फरमाते, हाँ यजीदियों, हुसैन पानी मांगने नहीं आया था, हुसैन तो इत्माम हुज्जत कायम करने आया था, हुसैन पानी मांगने नहीं आया था। अरे हुसैन तो तुम्हारे बहाने को मिटाने आया। एक यजीदी कहता है, हुसैन कौन सा बहाना, किस बहाने की बात करते हो? मेरे हुसैन ने फरमाया था, यजीदियों सुनो, जब कयामत के दिन, हश्र के दिन रब ताला तुमसे फरमाएगा, ए यजीदियों, तुम्हारी दुश्मनी हुसैन से थी, हुसैन के 6 माह के शीर ख्वार अली असगर से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? तो तुम ये कह देते, मौला अगर हुसैन अपने 6 माह के अली असगर को हमारे पास लाते तो हम हुसैन के बेटे असगर को पानी पिला देते। ए यजीदियों सुनो, मैं अपने अली असगर को ले आया, तुमने पानी पिलाने से इनकार कर दिया, तुमने पानी देने से इनकार कर दिया, अब मैंने तुम्हारा ये बहाना भी मिटा दिया है। मेरे हुसैन ने इतना फरमाया, एक यजीदी, एक जालिम, एक जाबिर, एक बदबख्त जिसका नाम हुरमला था, तेजाब में बुझा हुआ तीर कमान में चढ़ाता है। तीर भी कैसा, जिस तीर से जानवरों पर हमला किया जाता था, 3 मुंह वाला तीर इस जालिम हुरमला ने अपने कमान पर चढ़ाया। मेरे हुसैन के बेटे असगर को टारगेट किया, हुसैन के बेटे असगर पे इसने हमला कर दिया। इस जालिम यजीदी ने, इस बदबख्त हुरमला ने ऐसा तीर मारा जो अली असगर के हुलकूम को चीरता हुआ इमाम आली मकाम के बाजू में जाकर लगा। अल्लाह अल्लाह, आप तवज्जो करें, आप 10 मुहर्रम को 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाते, आप 10 मुहर्रम को रोजा नहीं रख सकते, आप 10 मुहर्रम को गरीबों को खाना नहीं खिला सकते। आओ मेरे हुसैन की शान मुलाजा करो। अल्लाह अल्लाह, हुसैन के बेटे अली असगर के हुलकूम में तीर लगा, पानी के कतरे तो नहीं गए, इन जालिम यजीदियों ने तेजाब में बुझा हुआ तीर मार दिया। जब मेरे हुसैन के बेटे अली असगर के हुलकूम में तीर लगा होगा, मेरे हुसैन को कितनी तकलीफ हुई होगी, कभी आपने सोचा? हुसैन को कितना दर्द हुआ होगा, कभी आपने सोचा? मेरे हुसैन कैसी मुश्किल में होंगे, कभी आपने सोचा? मगर हुसैन के सब्र इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन के सब्र तहम्मुल को सलाम। अगर यहाँ हमारे यहाँ पर किसी बच्चे का इंतकाल हो जाता है, हम रो रो कर बेहोश हो जाते हैं। हमारे घर पर किसी का इंतकाल हो जाए, हम अपने होश भूल जाते हैं, हमें अपना सलीका नहीं रहता। मगर हुसैन के सब्र इस्तिक़लाल को सलाम। हुसैन के बेटे असगर के हुलकूम में तीर लगा, मेरे हुसैन की आंखों में आंसू हैं, हुसैन के आंसू असगर के चेहरे पर टपक रहे हैं, असगर की निगाहें हुसैन के चेहरे पर जमी हुई हैं। अल्लाह अल्लाह, निगाहों ही निगाहों में असगर ने कुछ कहा, हुसैन ने सुना। क्या कहा होगा वल्लाह आलम, हुसैन ने क्या जवाब दिया होगा वल्लाह आलम। मेरे
हुसैन ने अपने बेटे असगर के हुल्कूम से तीर खींचा, खून की फुहार निकली। असगर को एक हिचकी आई, रूह कफ़से उनसरी से परवास कर चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर। हुसैन के बेटे अली असगर शहीद हुए। मेरे हुसैन ने अपने बेटे के लाशे को अपने सीने से लगाया। खैमे में आते हैं, सैयदा ज़ैनब इंतजार कर रही थी। देखा इधर से असगर गए थे तो रो रहे थे, उधर से असगर आए हैं तो खामोश हैं। ज़ैनब ने अर्ज किया, भाई हुसैन क्या मेरे बेटे असगर को पानी मिल गया है? हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब पानी तो नहीं मिला है, हौज़े कौसर के जाम का मालिक बनकर आया है। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। मेरे हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब जोर से ना चीखना, जोर से ना रोना। बहन ज़ैनब तुम खातून जन्नत की बेटी हो, सैयदा खदीजा की नवासी हो, पैगंबर आजम की नवासी हो। बहन ज़ैनब औरत की आवाज का भी पर्दा है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन के असगर के हुल्कूम में तीर लगा। हुसैन अपनी बहन को पर्दा सिखा रहे हैं। अब्बास अलंबरदार के बाजू कलम हुए, हुसैन अपनी बहन को पर्दा सिखा रहे हैं। ओनो मोहम्मद की गर्दनें कटी, हुसैन अपनी बहन को पर्दा सिखा रहे हैं। अब्बास अलंबरदार के बाजू कलम हुए, हुसैन बहन को पर्दा सिखा रहे हैं। यही तक नहीं, कासिम बिन हसन के जसद मुबारक पर जालिम यजीदियों ने घोड़े दौड़ाए, हुसैन अपनी बहन को पर्दा सिखा रहे हैं। ए हुसैनियों तुम्हारी गैरत मर गई। आज हमारी बहन तंग लिबास पहनकर गैर मर्दों के सामने घूमती है। हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं। आज हमारी बेटी तंग लिबास पहनकर घूम रही है, हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं। आओ आओ अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, अपनी इज्जतों की हिफाजत करो और दुनिया वालों को बताओ, ए दुनिया वालों हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम तो करबला के हुसैन के गुलाम, हम तो हुसैन के गुलाम हैं। अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। मेरे हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब औरत की आवाज का भी पर्दा है। बहन ज़ैनब तुम्हारी आवाज कहीं किसी गैर महरम के कानों से न टकरा जाए। सैयदा ज़ैनब ने रोते हुए अर्ज किया, तवज्जो मेरी तरफ रखें, मैं आपको कहीं तक पहुंचाना चाहता हूं। सैयदा ज़ैनब ने अर्ज किया, भाई हुसैन इन जालिम यजीदियों ने मेरे ओनो मोहम्मद को शहीद किया। आप खामोश रहे, कुछ बोले नहीं। भाई हुसैन कुछ तो बोलो, हुसैन कुछ तो बोलो। मेरे हुसैन खामोश खड़े हैं। ज़ैनब रो रो के अर्ज कर रही है, भाई हुसैन इन जालिमों ने कासिम बिन हसन को शहीद किया, आप खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। भाई हुसैन इन जालिमों ने मेरे भाई अब्बास के बाजू कलम कर दिए, आप खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। भाई हुसैन इन जालिम यजीदियों ने आपके हुर को शहीद किया, हबीब इब्न मज़ाहिर को शहीद किया, अब असगर के हुल्कूम में तीर मार दिया। भाई हुसैन आप खामोश हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मेरे हुसैन ने फरमाया था, बहन ज़ैनब मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से अल्लाह का मुकद्दस कुरान बोल रहा है। बहन ज़ैनब मैं क्या कहूं, मेरी तरफ से कुरान बोल रहा है। सैयदा ज़ैनब अर्ज़ करती है, भाई हुसैन कुरान क्या कह रहा है? मेरे हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब सुनो, मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से कुरान बोल रहा है। ज़ैनब सुनो, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। वो जाबिर हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। जरा सा हमारा काम बंद हो, हमें जर्रा बराबर सब्र नहीं होता। थोड़ी सी बीमारी आए हम नाजेबा जुमले बोलते हैं और बाज मुसलमान तो माज़अल्लाह हद्दे कुफ्र तक पहुंच जाते हैं। जरा से कोई परेशानी आई सब्र नहीं करते। मेरे हुसैन मैदान करबला में आपके 72 रुफ़ाक़ा अपनी जानों को अल्लाह की बारगाह में पेश कर चुके और अल्लाह अल्लाह तारीख आज भी उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे हुसैन खुद मैदान करबला में आ गए। हुसैन करबला में आए, ऐसा लगता था जैसे हजरत अली मैदान में आ गए हो। अल्लाह अल्लाह। यजीदियों ने कहा, हुसैन यजीद की बैत कर लो। मेरे हुसैन ने फरमाया, ए यजीदियों, यजीद शराब पीता है, यजीद जिना करता है, यजीद के दरबार में नाच गाने की महफिलें सजती है, यजीद दाढ़ी मुड़ाता है, यजीद फासिक है, फाजिर मौलिन है, फासिक मौलिन है। ये बताओ हुसैन एक बेनमाजी के हाथ में हाथ कैसे दे दे?
ये बताओ कि हुसैन एक नशा करने वाले के हाथ में अपना हाथ कैसे दे दे? अच्छा, यजीद हुसैन का हाथ क्यों मांग रहा था? यजीद जानता था अगर हुसैन ने मुझे मान लिया तो दुनिया के तमाम मोमिन मार लेंगे, और अगर हुसैन ने मुझे नहीं माना तो दुनिया का कोई मोमिन मुझे नहीं मानेगा। आज हम शराब की हट्टी पे जाके 3-3 पौवे उड़ा रहे हैं और हम कह रहे हैं हम हुसैनी हैं। हुसैनी। अरे यजीद शराबी तो पीता था, शादी में डीजे ला के नचा रहे हैं और कह रहे हैं हम हुसैनी हैं। घर में बच्चा पैदा हो रहा, गोले छोड़ रहे, माँ बहनें ढोलक लेके बैठ रही हैं, 60 साल की घूसट हो गई, चारपाई पे पड़ी है, बीमार है और पता नहीं कि उठा जाएगा या नहीं उठा जाएगा। पता चल जा पोती आई है तो चारपाई पे और ज्यादा चारों खाने चित हो जा, और यही दादी 3 महीने से बीमार हो, चारपाई से ना उठा जाता हो, और पता चल जा कि इससे घर में पोता आया तो कहेगी ओरी लल्ली जल्दी से ढोल उठा ला, लल्ला आया अल्लाह नाम के तो बोल तो गाई लूं। मैंने कहा ये बूढ़ी औरत तेरी गैरत सो गई, हमीयत मर गई, ना अल्लाह याद ना रसूलुल्लाह याद, अगर याद है तो फिल्मी पर्दों का इमिटेशन याद। वैसे कह रही है मैं हुसैनी हूँ, लल्ला हुसैन की न्याज लगवाता रही है, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा ए मेरी माँ, जब कयामत के दिन हुसैन की माँ सैयदा फातिमा तुझसे पूछेंगी मेरे बेटे ने एक शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया, मेरे बेटे ने एक नाचने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया, तू नाचती थी, गाने गाती थी, तू नाच गाने को फॉलो करती थी, क्या आपके पास कोई जवाब होगा? नहीं। क्या जवाब दोगे? अगर हुसैन ने मैदाने हश्र में तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया तो ये बताओ हश्र के मैदान में तुम्हें अपनाने वाला होगा कौन? अगर हुसैन ने फरमा दिया तू मुझसे मोहब्बत करता था तो तूने कुरान क्यों नहीं पढ़ा? हुसैन ने फरमा दिया तुझे मुझसे मोहब्बत थी तो तूने नमाजें क्यों नहीं पढ़ी? अगर हुसैन ने कह दिया तुझे मुझसे मोहब्बत थी तो तूने मेरे नाना की सुन्नत पे अमल क्यों नहीं किया? मेरे भाई कोई जवाब ना होगा। दुनिया हमें ये समझ के मार रही है कि हम नबी के आशिक हैं। अल्लाह अल्लाह, यकीनन अगर हम नबी के सच्चे आशिक होंगे तो हम तो कहते हैं हमारे गले काट दो। इस दुनिया ने, इस दुनिया के लालच ने आज हमारी कौम को बुज़दिल बना के रख दिया। हम डरते कोई हमें मार ना दे, कोई हमारा सर ना काट दे, कोई हमें थाने में बंद ना करा दे। हम सच नहीं बोलते, हम झूठ बोलने लगते हैं, हम जो है एक दूसरे का चेहरा देखकर फैसले करते हैं माज़अल्लाह। मगर डरो मत, घबराओ मत, सच बोलो। मेरे हुसैन मैदान करबला में सच बोल रहे थे। कहा यजीदियो, यजीद से कहो शराब नोशी छोड़ दे, जिनाकारी छोड़ दे, बदकारी छोड़ दे, चेहरे पे दाढ़ी रख ले, नबी का सच्चा गुलाम बन जाए, सुन्नतों का आमिल बन जाए। हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे देगा। अमर बिन साद बोला, इब्ने ज़ियाद बोला, हुसैन हम तुम्हारी तकरीर सुनने नहीं आए हैं, हम तुम्हारी वाज़ो नसीहत सुनने के लिए नहीं आए हैं। या तो यजीद की बैत कबूल करो वरना हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन ने फरमाया यजीदियो मेरे मकाम को समझो, मेरे नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ए यजीदियों, कल क़यामत में ना कहना हुसैन ने हमें बताया नहीं था। सुनो यजीदियों, आका ने इरशाद फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। मतलब ये जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन पे जुल्म किया उसने मुझ पर जुल्म किया। ए यजीदियों तौबा कर लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मगर यजीदी ना माने। एक यजीदी आगे बढ़ा, हुसैन पर हमला कर दिया। हुसैन ने अपने हमले को अपनी ढाल पर रोका। यजीदी पर जब हमला किया ये हुसैन ने उस यजीदी को वासिल जहन्नम कर दिया। इसी तरह कई यजीदी हुसैन के मुकाबले में आए, हुसैन अपनी तलवार का वार करते और यजीदी को वासिल जहन्नम कर देते। अमर बिन साद ने देखा, इब्ने ज़ियाद ने देखा कि जो हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में जाता है वो एक ही वार में वासिल जहन्नम हो जाता है। अमर बिन साद पुकारा, इब्ने ज़ियाद पुकारा, साथियों हुसैन से तलवार की लड़ाई ना लड़ो, हुसैन से पीछे हट जाओ, दूर हो जाओ, हुसैन को टारगेट करो, हुसैन को नरगे में ले लो। हुसैन के जिस्म पर तीर बरसाना शुरू कर दिए गए। अल्लाह अल्लाह, तारीख के अंदर मुअर्रिखीन लिखते हैं एक रिवायत के मुताबिक जख्म आए, एक रिवायत के मुताबिक हुसैन के जिस्म पाक पर 100 से ज्यादा जख्म लगे थे। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन मैदान करबला में तलवार चला रहे हैं, कोई यजीदी नेज़ा चुबाता है, कोई भाला चुबाता है, कोई तीर मारता है। एक यजीदी ने ऐसा तीर मारा जो हुसैन की पेशानी में आके लगा। अल्लाह अल्लाह, ये हुसैन की वो पेशानी थी जिसे मुस्तफ़ा ने चूमा था, ये हुसैन की वो पेशानी थी जिसे सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, मौला अली मुश्किल कुशा, अमीर हमजा, दीगर सहाबा किराम ने चूमा था।
गौर करने की बात यह है, जब इन यजीदियों ने हुसैन की इसी पेशानी में तीर मारा होगा, मेरे नबी की रूह पाक को कितनी तकलीफ हुई होगी। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की रूह पाक को कितनी तकलीफ हुई होगी। मौला कायनात अली मुश्किल कुशा की रूह पाक को कितनी तकलीफ हुई होगी। अल्लाह अल्लाह, मगर इन यजीदियों ने एक ना सोचा। आप और तवज्जो करें, मेरे हुसैन मैदान करबला में तलवार चलाते रहे, और मुझे कह लेने दो, हुसैन की तलवार करबला में चल रही थी, हक्कानियत का परचम बुलंद हो रहा था। हुसैन की तलवार चल रही थी, मारिफत का परचम बुलंद हो रहा था। हुसैन की तलवार चल रही थी, तौहीद का परचम बुलंद हो रहा था। हुसैन की तलवार चल रही थी, हक्कानियत फैल रही थी। अल्लाह अल्लाह, 22,000 यजीदी मेरे हुसैन की तलवार ना रोक पाए। हुसैन की पेशानी में तीर लगा, हुसैन की तलवार ना रुकी। एक वक्त ऐसा आया जब नमाज का वक्त हुआ, हुसैन की तलवार रुक गई। मुअर्रिखीन लिखते हैं, जब हुसैन घोड़े पर थे ये हालत कयाम की थी, हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे ये हालत रुकू की थी। हुसैन जमीन पर आए, अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया। ए हुसैन के नाम के नारा लगाने वालों, अगर जर्रा बराबर गैरत बाकी है, हमीयत अगर मरी नहीं है, तो मेरे जुमलों पर तवज्जो देना। आज मस्जिद में अजान होती है, हम चौराहों पर बैठकर यूट्यूब पर लगे हुए होते हैं। मस्जिद में अजान होती है, हम फेसबुक पर वीडियो देख रहे होते हैं। मस्जिद में अजान हो रही होती है, हम अपने घरों में दुनियावी बातों में मशगूल होते हैं। और कुछ लोग तो अभी भी, आप रास्ते में जाके देख लो, कान में लीड पड़ी लगी होगी, लगा पड़ा होगा मेरा भैया, पूरी रात फोन पर बात करता है। बात कर करके बर्बाद हो गया, जवानी बर्बाद कर ली, तबाह हो गया, हलाक हो गया। ताज्जुब की बात यह है कि पूरी रात बेटा फोन पे बात करता, अब्बा को खबर नहीं है। पूरी रात इसका लड़का घर में नहीं आता, माँ को परवाह नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ए नौजवानों, तुम्हें हो क्या गया? तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह ने तुम्हें ताकत जवानी इसलिए नहीं दी कि तुम किसी की बहन बेटी की इज्जत पे निगाहें डालो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने ताकत जवानी तुम्हें पावर इसलिए दी है कि तुम अपना सर कटाकर बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करो। आओ आओ, जो फोन पे बात कर रहा हो, दूर तक मेरी आवाज जा रही है, वो गुनाहों से तौबा करे, किसी की बहन बेटी की इज्जत को तार तार करने की कोशिश ना करे। मेरी माएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं अपनी बहनों से भी हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, ए बहनों, अगर तुम्हारी इज्जत पर जरा सा दाग लग गया तो तुम्हारा बाप जब तक जिएगा सर उठाकर जिंदगी नहीं गुजारेगा। तुम्हारा भाई सर उठाकर नहीं चल सकेगा, तुम्हारा चाचा सर उठाकर नहीं चल सकेगा। ए बहन, अपनी इज्जत की हिफाजत कर। अगर तेरी इज्जत की हिफाजत है तो समझ लेना तेरा बाप फख्र से चल सकता है, तेरा बाप शान के साथ बोल सकता है। अपनी इज्जतों की हिफाजत करो। अल्लाह अल्लाह, आज हम कई कई घंटे यूट्यूब पर गुजार देते हैं। एक बात मैं और आपसे पूछूं, और बहुत जल्दी, वक्त बहुत हो गया, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचाऊंगा। आप 3-3 घंटे मूवी देख लेते, कभी आपकी जिंदगी में ऐसी रात आई कि आपने रात को जाकर मस्जिद में आकर 3 घंटे नमाज पढ़ी हो? नहीं। बताओ यार, बताओ। अब मिजाज के खिलाफ बात चल गई। क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात आई, क्या आपने रात को जागकर ईशा की नमाज पढ़ी हो, मस्जिद में ठहर गए हो, मस्जिद में ठहर कर आपने 1 घंटा अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत करी हो? क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात आई, क्या आपने रात की तारीकी में जागकर 1-2 घंटा नबी पर दुरूद पढ़ा हो? सिर्फ नारे लगाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। भाइयों, वक्त है अभी भी, वरना याद रखना हम एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। जब मौत आएगी तो 1 सेकंड का मौका नहीं मिलेगा। और हमने बड़े बड़े ताकतवर देखे, बड़े बड़े अकड़ने वाले देखे, जो ये कहते थे मूंछों को ताव दे दे के हम देखेंगे हमारी शराब कौन छुटाएगा, हम देखेंगे हमें पीने से कौन रोकेगा। 1-2 साल गुजरे, बीमारी में मुब्तला हुआ, घर वालों से कहता था पानी पिलाओ, घर वाले इसके मुंह में चम्मच से पानी डालते थे मगर पानी हलक से नीचे ना उतरता था। 1 महीने तक चारपाई पे पड़ा हुआ सड़ता रहा, महीने तक पानी मांगता रहा मगर इसके हलक से नीचे पानी ना उतरा। आप किस खुशफहमी में मुब्तला हो, अपनी ताकत, अपनी जवानी पकड़ रहे हो, अगर जरा सी बीमारी लग गई तो सब तबाह हो जाएगा। जरा सी बीमारी लग गई,
सारी दौलत डॉक्टरों के पास चली जाएगी, मगर बीमारी से शिफा ना पा पाओगे। अपनी जिंदगियों को सुधारो, और जब मौत आएगी तुम्हारे जिस्म पर जो ये लिबास है ना, ये तुम्हारे घर वाले उतार लेंगे, और इस लिबास को उतार कर सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा तुम्हारे जिस्म पर लपेट दिया जाएगा, जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है। जी। ये कफन तुम्हारे जिस्म पर लपेट कर फिर तुम्हें कब्र में रख दिया जाएगा, और जब कब्र में जाओगे 3 दिन के अंदर खोपड़ी के तमाम बाल झड़ जाएंगे। जी बेशक। 3 दिन के अंदर आंखों के गूदे निकल कर बाहर आ जाएंगे। 3 दिन के अंदर तुम्हारे जिस्म को हशरातुल अर्द खाना शुरू कर देंगे। सरकार फरमाते हैं जमीन के जो कीड़े हैं ना, सांप और बिच्छू, हुजूर फरमाते हैं कि 4.5 किलोमीटर गंजे लंबे सांप एक फना मारता है, 70 गज जमीन के अंदर धांस देता है, और 70 साल तक उसका जहर चलता रहेगा। और कब्र के अजाब का जो बिच्छू होगा ना, आपने ऊंट देखा होगा, ऊंटों में सबसे जो लंबा चौड़ा ऊंट होता है वो बुख्ती ऊंट होता है। कब्र के अजाब का जो बिच्छू होगा वो बुख्ती ऊंट से भी ज्यादा लंबा चौड़ा होगा। एक डंक मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, 70 साल तक जहर चलता रहेगा। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाए, 1-2 बालिश का सांप, छोटा सा बिच्छू अगर किसी इंसान को डस लेता है, इंसान जमीन पर एड़ियां रगड़ना शुरू कर देता है। बाज़ मर्तबा इंसान सांप के जहर की ताब नहीं ला पाता, जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ देता है। ए सुन्नियों, गुनाह कर रहे हो, जरा सोचो, नमाज नहीं पढ़ोगे, कब्र में 4.5 किलोमीटर लंबे सांप डसेंगे, तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखोगे, बिच्छू डसेंगे, 3 दिन के अंदर आंखों के गूदे निकल कर बाहर आ जाएंगे, जिस्म गल जाएगा, सड़ जाएगा। तुम्हारे जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं होगी कि तुम अपने जिस्म से मक्खी भी उड़ा सको। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त की परवाह करो। आज तुम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हो और सोच रहे हो कौन देख रहा है? कोई ना देख रहा हो, रब देख रहा है। खुद रब कुरान में फरमाता है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी तुम्हें दिखा दी जाएगी। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो गुनाह भी तुम्हें दिखा दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन की जिंदगी का मकसद समझो। हुसैन ने जो मैदान करबला से सबक सिखाया था उसे समझो। हुसैन करबला में 22,000 यजीदी तलवार ना रोक पाए। 100 से ज्यादा हुसैन के जिस्म में जख्म आए हुए हैं। हुसैन की पेशानी में तीर लगा हुआ है। नमाज का वक्त हुआ, मेरे हुसैन ने नमाज की नियत कर दी। हुसैन घोड़े पर थे, ये हालत कयाम की है। हुसैन नीचे आ रहे थे, ये हालत रुकू की थी। हुसैन जमीन पर आए, अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया। हुसैन सजदे में गए, शिमर लईन आगे बढ़ा, खोली आगे बढ़ा, सनान आगे बढ़ा। कहता साथियों, मौका अच्छा है, हुसैन सजदे में है। इन जालिमों ने हुसैन के गले पे खंजर चलाना शुरू कर दिया। किसी शायर ने यूं मंजर कशी की, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलादे रसूल, नारे हैदरी। मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। वक्त बहुत हो चुका है, कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। आप भी पूरी रात सुनते रहेंगे, मगर अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो फिर क्या फायदा होगा। बेहतर यह है कि कम सुनो और अमल ज्यादा करो। आज हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की जरूरत है। आज जरूरत है हम अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाएं, अपने फ्यूचर को संवार लें, अपने मुस्तकबिल को बना लें। दुनिया वालों को ये चैलेंज कर दें, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नामे नबी पर जान दे देगा। कर तिलावत कलाम हक की, हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है, इसका पता कुरान दे देगा। मेरे हुसैन ने सजदे में सर कटा दिया, और कटा हुआ सर हुसैन का नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ रहा था। हुसैन यही दर्श दे रहे थे, कैसी भी मुश्किल आए, कैसी भी परेशानी आए, भूखा रहना पड़े रह लेना, प्यासा रहना पड़े रह लेना, बच्चों को भूखा प्यासा रखना पड़े रख लेना, मगर हर हाल में
नमाज पढ़ते रहना, कुरान पढ़ते रहना। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूते सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। और कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? सच तो ये है लबे शब्बीर को तरसा पानी, ये इम्तिहाने सब्र है। वरना हुसैन है, उंगली ज़मीन पर रख दे तो समंदर निकल पड़े।